गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 15। अब तक हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य विराट रूप दिखाया और हमने देखा था कि एक ही जगह पे एक ही फ्रेम में। तो अर्जुन ने क्या क्या देखा ये इस श्लोक से हम देखेंगे। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवानस्त्वदेवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वान् उर्गान च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो अर्जुन कहते हैं तव देव देह, कि आपके शरीर में मैं सब कुछ देख रहा हूं। देखिए, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान की दिव्य शक्ति है। अभी भगवान ब्रह्मांड के बाहर भी हैं और सारा ब्रह्मांड भगवान के उदर में है। तो इस प्रकार भगवान ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। तो सारे के सारे ब्रह्मांड भगवान के उदर में है। तो ऐसे भगवान की ये दिव्य शक्ति है। तो अर्जुन कहते हैं पश्यामि देवान, कि सारे देवताओं को मैं आपके शरीर में देख रहा हूं। तो अर्जुन ने सारे देवताओं को भगवान के शरीर में देखा। सर्वांश तथा भूत विशेष संघान। भूत यानी कि जीवात्मा, विशेष संघान यानी जो 84 लाख प्रकार के जो योनियां हैं वो सारे अलग अलग अर्जुन ने भगवान के शरीर में देखे। और किस किस को देखा? अर्जुन कहते हैं ब्रह्मांडम ईशम, कि मैंने ब्रह्मा जी को भी देखा और ईशम शिव जी को भी देखा। कमल आसन स्थम, तो ब्रह्मा जी कमल के आसन पे स्थित हैं, विराजमान हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान गर्भोदकशायी विष्णु ये पूरे ब्रह्मांड को आधा अपने पसीने से भर देते हैं, स्वेद से भर देते हैं। स्वेद यानी कि पसीने से भर देते हैं आधा, इसलिए इसको गर्भ उदक सागर कहा गया है। और उस गर्भ उदक सागर में अनंत शेष विश्राम करते हैं और उसकी शैया के ऊपर भगवान गर्भोदकशाही आराम करते हैं। और उनकी नाभि से फिर कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। अब जो डंठल है, वो डंठल में 14 भुवन है। अब देखिए कमल कितना बड़ा होगा, अभी कमल कितना बड़ा होता है और डंठल कितना पतला होता है, और उस डंठल में ये 14 भुवन है जिसमें हम भी हैं। तो कमल कितना बड़ा होगा ये है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे हैं। तो क्या विस्तार है भगवान की क्रिया का, भगवान की माया का। न भूतो न भविष्यति। तो ये भगवान का योग ऐश्वर्य है और भगवान के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान के लिए साधारण सी बात है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में देखते हैं, जब भद्र भक्षण लीला का वर्णन आता है तो बलराम जी यशोदा मैया के पास आते हैं और बोलते हैं कि वो कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा मैया चिंतित, तो वो कृष्ण के पास आती है और बोलती है कि तूने मिट्टी खाई है क्या, मुंह खोल। और भगवान कृष्ण मुंह नहीं खोलते, भगवान कृष्ण हूं ऐसे गर्दन हिलाते हैं क्योंकि मुंह में मिट्टी है। तो मैया यशोदा बोलती है तुमने मिट्टी खाई है, और भगवान कृष्ण गर्दन हिलाते हैं करके। तो जब मैया बोलती जब मिट्टी नहीं खाई है तो मुंह खोलो, और जब भगवान कृष्ण मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया को सारा ब्रह्मांड, सर चर अचर जगत उसमें दिखाई देता है। तो जूम इन जैसे होता है ना, जब जूम इन करते हैं तो वो पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखते हैं। फिर और जूम इन होता है तो उसको हमारा ये सौरमंडल दिखता है। तो और जूम इन होता है तो ये हमारा ग्रह दिखता है, पृथ्वी ग्रह दिखता है। और जूम इन होता है तो भारत दिखता है, और उसके बाद भारत दिखता है तो उसमें वृंदावन दिखता है, और
नंद महाराज का घर दिखता है, आंगन दिखता है, जहाँ पे ये जो बाहर हो रहा है वो अंदर भी उसको दिखाई देता है। यानी कि यशोदा मैया बाहर भी बैठी है और भगवान के मुंह में भी उसको दिखाई देता है सारा ब्रह्मांड। तो ऐसे ये भगवान अनंत कोटि, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। तो भगवान ऐसे ही भगवान नहीं है। तो ये जब भगवान किसी को दिव्य दृष्टि देते हैं तो उसका जो चक्षु है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको चेंज कर देते हैं। तो जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन का जो चक्षु है, जो सॉफ्टवेयर है, वो भी चेंज हो गया है। तो सॉफ्टवेयर चेंज होने के बाद अर्जुन ने और क्या क्या देखा, ये हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।